नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। इंडिया समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में अपराध समीक्षा और आगामी पर्व के संबंध में सभी अधिकारियों और थाना प्रभारीगण के साथ की गई बैठक दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अब समाचार विस्तार से। दिनांक 12 सितंबर 2021 को पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी श्री S.K. भगत द्वारा जिलाधिकारी श्री संजीव सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार और माननीय विधायक सैयद राजा श्री सुशील सिंह और माननीय विधायक मुगल सराय श्रीमती साधना सिंह और जनपद के अन्य जनप्रतिनिधि गण के साथ पुलिस लाइन चंदौली स्थित सभागार कक्ष में बैठक की गई। महिला सशक्तिकरण द्वारा चलाए गए इस मिशन शक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करने तथा जनप्रतिनिधियों से परिचर्चा करने के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित को तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। वहीं आईजी महोदय द्वारा सदर नक्सल को अवगत कराया गया कि अपने सर्कल के समस्त थानों पर मीटिंग करके महिला सशक्तिकरण के संबंध में अवगत कराते हुए सभी थाना प्रभारी और अपनी थाना की महिला आरक्षी के साथ ग्राम पंचायतों की मीटिंग कर महिला सशक्तिकरण मिशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कर जरूरत पड़ने पर पंपलेट पोस्टर चस्पा करें। वहीं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के हेतु सहायता के लिए उन्होंने संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विशेष जानकारी देने तथा ज्यादा से ज्यादा फूड पेट्रोलिंग गश्त करें और लोगों से वार्ता करके समस्याओं का समाधान करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात महोदय द्वारा जनपद के समस्त आगामी और आवश्यक निर्देश दिए गए और आगामी पर्व को देखते हुए शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने, किसी भी नई परंपरा को प्रारंभ न होने देने, धार्मिक स्थलों का निरीक्षण करने और थाने पर बने त्योहार रजिस्टर का अवलोकन करने, आयोजकों, प्रबुद्धजनों और गणमान्य संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक करने, शासन का निर्देश गाइडलाइन का भलीभांति पालन करने, अवगत कराते हुए और सभी को मिलजुल कर सौहार्दपूर्वक भाईचारे के बारे में जानकारी और नियमों के तहत त्योहार मनाने के लिए निर्देशित करने को कहा गया। पत्रकार बंधुओं से वार्ता के दौरान उपरोक्त समस्त बिंदुओं पर जनपद के सभी लोगों को ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की अवैध कार्य और तस्करी आदि की सूचना जनपद के अधिकारियों को अवगत कराने की सूचना और कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक चंदौली के COG 9454000262 या COG के नंबर 9454500199 पर अवगत कराते हुए प्रेरित किया गया कि निर्देशित किए गए जनपद के सभी अधिकारियों अपने COG नंबर को अपने पास रखेंगे। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक चंदौली, अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली, ऑपरेशन समस्त क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारीगण के साथ ही पुलिस विभाग से संबंधित सभी समस्त शाखाओं और कार्यालयों में प्रभारी मौजूद रहे। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता PD DU नगर से मनमीत सिंह राजन की खास रिपोर्ट। क्या दिशा निर्देश दिया गया? देखिए, कई दिनों के उपरांत आज चंदौली आना हुआ है। आज विशिष्ट जनप्रतिनिधियों से आज भेंट वार्ता थी। कार्यक्रम के मुताबिक जो है सारे जनपद के जनप्रतिनिधि आए थे। उनसे जो है किस तरह से पुलिसिंग को और सुदृढ़ किया जाए, कहाँ कहाँ समस्याएं हैं, वो उनसे फीडबैक लिया गया है। और उसके उपरांत जो है सभी थाना अध्यक्षों की, क्षेत्राधिकारी की, एडिशनल SP, कप्तान साहब और DM साहब सभी के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई है। और चर्चा में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं, जो बेसिक पुलिसिंग की सुधार हो, चाहे मिशन शक्ति अभियान जो चल रही है उसमें महिलाओं को जागरूक करना, उनको सुरक्षित एक एहसास और महसूस कराना, इन सभी पे विस्तृत चर्चा हुई है। और जो भी छोटी मोटी कमियां जो उजागर सामने आई थी उसको कैसे सुधार किया जाए ताकि जो है आने वाले चुनौतीपूर्ण त्यौहार और फिर आगामी चुनाव में जो है कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध की स्थिति में नियंत्रण रहे और जो है हम लोग जो है अच्छी पुलिसिंग जनता को दे सके, इस संबंध में मीटिंग थी। सर, आप मुख्यालय ऐसे मीटिंग की है, क्या कुछ रहा? देखिए, आज जो है पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम जो है
जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट वार्ता थी, उसके बाद अपराध गोष्ठी थी और प्लस उसके बाद प्रेस वार्ता थी। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से भेंट वार्ता में यहाँ की जो समस्याएं, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कहाँ पुलिस किस तरह से काम कर रही है, कोई और दिक्कत तो नहीं है, मिशन शक्ति कितना ग्राउंड तक पहुँच पा रहा है, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उनसे जो भी सुझाव या जो भी छोटी मोटी शिकायत उनकी आई थी, उसके बाद अपराध गोष्ठी की गई। अपराध गोष्ठी में सारा थाना अध्यक्षों को क्राइम के संबंध में समीक्षा की गई और जो भी समस्याएं थी पुलिस की, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कोई ऐसा प्रमुख किसी तरह की कोई समस्या नहीं बताई गई। अपराध भी एब्सोल्युटली नियंत्रण में है। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उसका सफल अनावरण जिला पुलिस ने किया है और जो है आज जिलाधिकारी महोदय से भी सभी संबंध में जो जहां सामंजस्य की बात थी, जिलाधिकारी महोदय को भी बुलाया गया था, वो भी बैठक पे थे। तो काफ़ी अच्छा सब कुछ चल रहा है और उम्मीद करता हूं आने वाले त्यौहार में कानून व्यवस्था की स्थिति और सुदृढ़ रहेगी। किसी तरह की जो भी अगर प्रिवेंटिव कार्रवाई इस तरह से करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई अपराध ना हो। चूँकि भारत बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा में चंदौली स्थित है, तो ऐसे स्थिति में और सजग रहने की आवश्यकता है, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। चुनाव नज़दीक है सर, तो ऐसे में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता रहता है। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। जहाँ तक अपराध की बात है, आपने भी देखा होगा कि जो भी छोटी घटनाएं हुई हैं उसका सफल अनावरण हुआ है और जो भी घटनाएं संज्ञान में आती हैं, प्रिवेंटिव कार्रवाइयाँ हैं, काफ़ी जनपद ने किया है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिन में आज की गोष्ठी के उपरांत जो भी प्रिवेंटिव और कार्रवाइयाँ हैं, अपराधियों की चिन्हीकरण हो, चाहे हिस्ट्री शीट खोलना हो, चाहे गुंडा एक्ट में जिला बदर करना हो, जिला बदर जिनका हुआ है उनकी गिरफ्तारी करना हो, इन सब में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं और समीक्षा भी की गई है। समीक्षा में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जनपद का और सुधार की हमेशा जो है वो गुंजाइश रहती है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में ये लोग